हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज हम लोग क्लास 10 का पहला चैप्टर रियल नंबर से स्टार्ट करेंगे और क्या होगा, आस्ते आस्ते पूरा सिलेबस कवर कर देंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्या, वो देख लेते हैं। तो पहला चैप्टर का एक्सरसाइज 1.1 जो है उसका सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उससे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है वो क्या है, वो समझेंगे। उसका बाद आपको कॉन्सेप्ट समझा दूंगा, डिटेल्स में क्वेश्चन एक्सप्लेन करा दूंगा। उसके बाद क्या करूंगा, आपको नोट्स दे दूंगा ताकि आपको एग्जाम में लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्सेप्ट से। क्या कॉन्सेप्ट है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। उससे पहले क्या था, कुछ डिफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले क्या आता है, नेचुरल नंबर। जो नेचुरल नंबर जो है वो क्या है, कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट हो 2 3 ऐसे करके जाता रहे तो उसको हम लोग नेचुरल नंबर बोलते हैं। और इस नेचुरल नंबर में अगर 0 जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए, 0, और ऐसे करके जाता रहे तब इसको क्या बोलेंगे, होल नंबर। हो गया इतना तक। उसका बाद नेक्स्ट क्या आता है, अभी होल नंबर, नेचुरल नंबर मिल गया, होल नंबर मिल गया। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग ओड नंबर और इवन नंबर किसको बोलते हैं। तो इवन उसको बोलते हैं जो 2 से क्या होता है, डिविजिबल होता है। जो भी नंबर 2 से भागा हो उसको बोलते हैं इवन, युग्म संख्या। जैसे 2 4 6 8 ये सब क्या है, हमारा इवन है, हो रहा है। तो अब बोलेंगे ओड किसको बोलते हैं, तो इसका जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको ओड बोलेंगे। देख लीजिए 1 3 5 ऐसे करके जाता रहेगा, मतलब इवन हो गया। जो 2 से डिवाइड हो रहा है उसको इवन बोलेंगे। देख लीजिए सब 2 का फैक्टर्स है, इसमें 2 फैक्टर्स है तो 2 से डिवाइड होगा। और ओड किसको हो गया, किसको बोलेंगे, जो 2 से डिवाइड नहीं होता है उसको ओड बोलेंगे। इतना तक हो गया। अभी नेक्स्ट आता है इंटीजर। इंटीजर किसको बोलेंगे, ये जो चीज़ देख रहे हैं हम लोग, ये सारा चीज़ प्लस में है ना, 0 1 2 3 ऐसे करके जाता रहे। अभी इसका ऑपोजिट, अभी माइनस वाला भी आ गया यहाँ पे, -1 -2 -3 ऐसे करके ये भी जाता रहेगा। तो ये जो पोर्शन है उसको इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटीजर। इतना तक हो गया। अभी और भी बहुत सारे हैं, जैसे प्राइम नंबर, कॉम्पोजिट नंबर, रैशनल, इरेशनल। ये एक्सरसाइज 1.2 में आएंगे, इसीलिए वहाँ इसका डिफिनेशन सीखेंगे। इस एक्सरसाइज में ये इतना का डिफिनेशन समझना जरूरी है, इसीलिए इसमें ये हो गया। अब समझते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड से हम लोग निकालना क्या था, HCF निकालना था। HCF तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब देखते हैं। अभी सपोज हम लोग नॉर्मली जो HCF निकालते हैं उसको कैसे निकलता है, पहले उसको देख लेते हैं। 6 और 8 का HCF निकालते हैं। क्या करते थे हम लोग, इसका फैक्टर निकलते थे। इसका फैक्टर क्या क्या है, 2 है एंड 3 है, ये 6 का फैक्टर हो गया। अभी 8 का फैक्टर लिखिए। अब 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 2 2 2 जा 4 4 2 जा 8, ये इसका फैक्टर हो गया। तो HCF आएगा कैसे, अभी क्या बोला, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो फैक्टर हम लोग लिख दिए। अब क्या करेंगे, कॉमन लिखेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो देख रहे हैं कि 2 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी 2 है, ठीक है। उसका बाद में ये 2 लिख डालें। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट क्यों बोला है इसको, ये हमारा 2 एक ही है ना, बाकी तो और नहीं लग रहा है। और 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। 2 यहाँ पे है 2 लेकिन यहाँ पे नहीं है तो कॉमन नहीं हुआ। उसके लिए हम लोग कॉमन चाहिए, तो एक ही चीज़ है जो कॉमन है, 2, वो क्या है, 2 है। ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। अब बात रहा है इसको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्यों बोलते हैं। क्यों हाईएस्ट बोलते हैं, क्योंकि ये 2 ही सबसे बड़ा नंबर है या सबसे बड़ा फैक्टर है बोल सकते हैं, जो इन दोनों को डिवाइड करेगा। इससे बड़ा नंबर लीजिए या कोई भी इससे बड़ा फैक्टर लीजिए, जैसे 3, इसको तो डिवाइड कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। तो मतलब ये है कि HCF मतलब सबसे बड़ा फैक्टर या सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करे, वो क्या है, 2 है। इसीलिए ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF हो गया। ये तो हम लोग नॉर्मल रूल है वो सीखे हैं। लेकिन अब क्या है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है ना, उससे इसको कैसे निकालेंगे उसको देखना है। देखिए सबसे पहले एक ओवरव्यू देते हैं कि कैसे निकालना है यूक्लिड से। तो जैसे अभी यहाँ पे क्या था, 8 है एंड क्या है, 6 है। अब बोल दिया कि इसको यूक्लिड डिवीजन मेथड से निकालिए। इसको निकालेंगे कैसे, उससे पहले हम लोग डिवाइड के बारे में जानना होगा। चलिए डिवाइड के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि डिवाइड कैसे करते हैं। हालांकि आप लोग को पता है लेकिन बेसिक से कराएंगे, जिनको नहीं पता है उनको भी अच्छे से क्लियर होगा। ये हमारा डिवाइड सिस्टम है ना, इसको क्या बोलते हैं, डिवाइज़र। इसको बोलते हैं डिविडेंड। ये क्या हो गया, क्वोशिएंट। और ये रिमाइंडर।
बोलते हैं, अभी डिवाइज़र को बोलते हैं भाजक, भाज्य, और इसको भागफल, शेषफल। हो गया। अब अगर इस तरह कोई एक क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। अब सपोज हम लोग को 10 को ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करना है। डिवाइड करिए, 3 बोलेंगे बहुत ईजी है, तो ये क्यों पढ़ा रहे हैं, आप क्वेश्चन पूरा वीडियो पूरा देखिए, उसका बाद समझेंगे कि क्यों पढ़ा रहे हैं। ये देखिए 1 हुआ, इतना तक हो गया। ये ऐसा हुआ ना, ये क्या था, डिवाइज़र था, डिविडेंड, क्वोशिएंट और रिमाइंडर, ये हो गया। अभी हम लोग बोलेगा कि इसको वेरीफाई करिए। वेरीफाई कैसे करते थे, छोटा में हम लोग क्या करते थे, इस 3 को इस 3 से इंटू करते थे, मतलब डिवाइज़र को क्वोशिएंट से इंटू करते थे और जो रिमाइंडर था वो प्लस करते थे, मतलब तब जाके हम लोग डिविडेंड निकलता था। यही करते थे ना। ये देखिए 10 = 3 × 3 + 1, यही करते थे। ठीक है, ये देखिए ये हो गया हमारा डिविडेंड, ये हो गया डिवाइज़र, और ये क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब इसको हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। ये डिविडेंड था, डिविडेंड लिखिए, तो यहाँ पे ये क्या है, डिवाइज़र। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज में, इसी के बेस पे सारा क्वेश्चन बनने वाला है। और क्या था, इनटू, चलिए इसको मिटा दें। और क्या था, क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, यही था। अब हम लोग इसको एक नाम देते हैं, इसको ए मान लेते हैं, डिवाइज़र को बी मान लेते हैं, क्वोशिएंट को क्यू प्लस रिमाइंडर को आर। ये हो गया ना, ये फॉर्म समझ में आया। इस फॉर्म में ही ये लिखा हुआ देखिए, तो ये हो गया डिविडेंड, ये 3 हो गया, क्या हो गया, डिवाइज़र, क्वोशिएंट और ये रिमाइंडर, इस फॉर्म हो गया। ये फॉर्म में हम लोग यूक्लिड जो डिवीजन है ना, EUCLID, यूक्लिड डिवीजन जो एल्गोरिथम है ना, इस फॉर्म से ही हम लोग बनाएंगे। चलिए अब इसको तो HCF निकालना सिखाए थे, कैसे निकालना है। आप देखिए यूक्लिड से इसका HCF निकालेंगे, और कैसे निकलता है वो देखिए। क्या करना है, यूक्लिड से इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा नंबर क्या है वो देखना है। तो बड़ा ये है, तो 8 को हम लोग डिवाइड करेंगे। छोटा क्या है, 6 से डिवाइड करेंगे। अब करिए, कितना होगा, यहाँ पे 1 बढ़ जाएगा, कितना होगा, 6, 2। अब क्या करना है, इसका फॉर्म में लिखिए 8 है ना, 8, 6 और 1, 6 × 1 + 2 हो गया ये। अभी देखिए ये 2 डिवाइड नहीं हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब 2 से इस 6 को डिवाइड करेंगे। डिवाइड करिए, कितना बढ़ जाएगा, 3 बढ़ जाएगा, 6, 0 आ गया। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक इसी तरह डिवाइड करते रहेंगे। अब डिवाइड कर दिए, डिवाइड करने के बाद 0 आया, तो जिस नंबर से हम लोग डिवाइड किया था, किस नंबर से डिवाइड किया, 2 से, वो हमारा HCF हो जाएगा। फिर से इसको यहाँ लिखते हैं पहले, ये 6 है ना, डिविडेंड 6 हो गया, 2 × 3 + 0, 0 आने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया ना, तो जो हम लोग को डिवाइज़र था, मतलब जिस नंबर से डिवाइड किया था, वो हमारा देयरफॉर HCF हो जाएगा। HCF कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस नंबर से भी 2 आया था, लेकिन यूक्लिड डिवीजन मेथड इस तरह करना है। इतना तक क्लियर है। चलिए अभी एक्सरसाइज 1.1 का पहला क्वेश्चन देखते हैं कि वो कैसे बनाया है। ये फॉर्म याद रखिएगा, ये फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सरसाइज में पूरा इसको इस्तेमाल होने वाला है। तो अभी हम लोग इसको मिटाते हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम यूज करके HCF निकालना है। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है उसको इस्तेमाल करिए और क्या निकालिए, HCF निकालिए। चलिए क्वेश्चन है 135 एंड 225, यही बोला है यूक्लिड डिवीजन इस्तेमाल करें, तो लिख देंगे यूजिंग बाय यूक्लिड डिवीजन मेथड। क्या हुआ, इसमें से बड़ा कौन सा है, ये है। चलिए यहाँ करते हैं रफ में, इसको रफ करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या करना है, 2 बड़ा है जो उसको डिवाइड करना है, किसे डिवाइड करना है, छोटा से। 135 लिख दिए, डिवाइड करिए, कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। 135 माइनस करिए, 0 9 आ रहा है, हो गया। ये पहला फॉर्म हुआ। अभी जो हम आपको फॉर्म बोला था, ये वाला फॉर्म A = BQ + R, इस फॉर्म में इसको लिखिए। डिविडेंड कितना है, 225 = 135 × 1 + 90। अभी रिमाइंडर हमारा 90 आ रहा है, मतलब क्या करना है, और डिवाइड करना है, और डिवाइड करेंगे, 90 से डिवाइड करेंगे, किसको करेंगे, इसको
135 करिए, कितना बार होगा, एक बार जा रहा है, कितना हो रहा है 5 4। फिर से लिखेंगे अगेन, क्या लिखेंगे, डिविडेंड इस बार हम लोग का ये हुआ, डिवाइज़र ये है और क्वोशिएंट ये है, तो फिर से इस बार क्या करेंगे 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी हम लोग रिमाइंडर जो है वो 0 आया है, नहीं आया है, तो फिर डिवाइड करेंगे इससे, 45 से डिवाइड करेंगे, किसको डिवाइड करेंगे, 90 को। अभी क्या हो रहा है देखिए, तो 45 2 जा 90 हो रहा है, इस बार क्या हुआ, हम लोग को 0 आ गया, 0 आया, तो सबसे पहले तो यहाँ लिख लेते हैं उस फॉर्म में, क्या होगा 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। अब क्या बोला था, जो हम लोग को जिस नंबर से डिवाइड करके 0 आएगा, मतलब जो डिवाइजर से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा, वो हम लोग को डिवाइजर HCF हो जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पे 45 है, तो HCF कितना होगा, HCF इज इक्वल टू 45। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ ये बताइए, ध्यान से देखिए। और एक बार क्या किया हम लोग, ये दो नंबर है, इन दोनों में से बड़ा कौन है, बड़ा वालों को बीच में लिख देंगे और छोटा वाले से उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद एक बार गया, एक बार और रिमाइंडर कितने बचा, 90। तो 90 जो बच गया, इतना देखिए इसका, अभी इसका देखिए, इसका अभी हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख दिए। ये डिविडेंड था, डिविडेंड 1 2 2 5, उसके बाद में ये क्या है, डिवाइज़र है, डिवाइज़र लिख दिया 135, ये क्वोशिएंट हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। इतना तो हो गया, पहला काम हो गया। फिर अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे अगर डिवाइड होकर 0 नहीं आता है तो फिर 90 से जो हम लोग का डिवाइज़र था उसको डिवाइड करेंगे, क्योंकि इसके वजह से ही डिवाइड नहीं हुआ ना, तो अब इसको डिवाइड करेंगे। देखिए इसको इससे डिवाइड किए थे जबकि 90 आ गया, अब इसके वजह से 90 रिमाइंडर आ गया, तो अब क्या करेंगे, इस 90 से इसको डिवाइड करेंगे। डिवाइड कर दिए, ये भी नहीं आया, 45 आ गया, अब 90 की वजह से 45 आ गया, इसलिए 90 को हम लोग डिवाइड करेंगे 45 से। ऐसे करके हम लोग जब तक 0 नहीं आएगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो 0 आने के बाद जिस नंबर से डिवाइड करने से 0 आया है वो हमारा HCF हो जाएगा। इतना तक क्लियर हुआ। चलिए दूसरा नंबर देखते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन है, इसको भी HCF निकालना है, किस मेथड से, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करें, वही सेम रूल अप्लाई करना है। बड़ा नंबर कौन सा है, ये है, लिख दें यहाँ पे 38220। छोटा है ये, इसको डिवाइड करना है 196, हो गया। डिवाइड करते हैं, कितना बार जा रहा है, पहले 1 बार जा रहा है, 196 हो रहा है, माइनस करिए, सॉरी 12 होगा यहाँ पे, 12 का सॉरी 6 ही होगा। उसका बाद में यहाँ में 7 हो गया, यहाँ से एक कैरी लेगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 1 हो गया, 2 आ गया वापस। अब कितना बार जा रहा है ये करके देखिए, तो 9 बार जाएगा, ठीक है। 9 6 54, कैरी 5 हो गया, 9 9 81, 81 और 5 कितना होता है 6, 86। इस बार कैरी 8 हो गया, 9 1 1 9, 9 और 8 कितना होगा 17 हो गया। अब माइनस कर दीजिए, माइनस करने से क्या होगा, यहाँ पे एक कैरी लेगा, 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाने से कितना होता है 8 होता है। फिर यहाँ तो 5 हो गया, एक कैरी लिया, 9 हो जाएगा, हो गया। और एक यहाँ पे तो 0 हो गया ना, ये 0 यहाँ आ जाएगा। अब ये कितना बार जा रहा है, 6 35 5 बार जा रहा है, कितना बार जा रहा है 5 बार। करके देखिए, 5 6 30 का 0, 9 5 45, 45 3 48, 48 का 8 और 5 का 5 और 4 9, क्या हो गया, पूरा ही कैंसिल हो गया, कट गया। तो बस इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, लिख देंगे यहाँ पे यूजिंग ये लिख देंगे, ये वाला यूक्लिड डिविजन्स एल्गोरिथम। लिखने के बाद क्या करेंगे, अभी लिखते हैं कैसे लिखेंगे, बड़ा ये नंबर था ना, मतलब ये डिविडेंड यहाँ लिखेंगे 38220, करते हैं डिवाइड करते हैं 196 से, कितना बार जा रहा है 195 बार जा रहा है, प्लस रिमाइंडर क्या बच रहा है 0। इंपॉर्टेंट ये है, रिमाइंडर 0 बच गया, एक बार में ही डिवाइड करने से रिमाइंडर क्या हो रहा है 0 हो रहा है, मतलब हम लोग को यहाँ पे HCF क्या होगा, ये हो जाएगा। Therefore HCF इज इक्वल टू 196, क्योंकि जिस नंबर से डिवाइड करके हम लोग रिमाइंडर 0 आता है उसको HCF बोलेंगे। तो ये हमारा इस केस में HCF हो गया। और HCF का मतलब क्या था, हमने बोला कि ये 96 जो है हमारा इन दोनों नंबर्स को डिवाइड होगा, और यही 96 ही सबसे हाईएस्ट नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर पाएगा। इससे छोटा नंबर मिलेगा लेकिन इससे बड़ा नंबर नहीं मिलेगा। मतलब हम लोग क्या चाहिए था, हाईएस्ट चाहिए था, कॉमन फैक्टर। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है 96 है, सबसे हाईएस्ट में सबसे बड़ा जो इन दोनों को डिवाइड करेगा, इसलिए हमारा HCF हो गया 196। क्लियर हो गया। अभी तीसरा नंबर देखिए, तीसरा नंबर 2 तो बता दिए, तीसरा नंबर आप लोग के लिए होमवर्क रहेगा, सेम इसी प्रोसेस से होगा, आप लोग फॉलो करिएगा और करिएगा, आप लोग श्योर इसको सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं भी कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम अपना वो लिंक दे देंगे टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम फेसबुक का,
या इसका ही कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन जो भी होगा लिख सकते हैं, हम आपको आंसर उसको प्रोवाइड कर देंगे, साथ में डाउट भी क्लियर कर देंगे जो भी आपका डाउट होगा। इतना तक हो गया। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभी 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले इसको मिटा लेते हैं। अब बोल रहा है सो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म, क्या फॉर्म में है, 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5। और क्या बोल रहा है, वेयर p इज सम इंटीजर। आप बोल रहा है कि यहाँ में कोई भी एक ओड इंटीजर ले लीजिए। इंटीजर का मतलब बताए थे 0 1 2 3, इधर -1 -2 3, ये सारे इंटीजर्स है। आप कोई भी इंटीजर ले लीजिए, पॉजिटिव होना चाहिए, ओड इंटीजर, कोई भी ओड इंटीजर जो 2 से डिवाइड ना हो, वो नंबर लेंगे तो इस फॉर्म में होगा। हम लोग को वो प्रूफ करना है। और क्यों यहाँ पे क्या है, फिर से कोई इंटीजर है, कोई भी एक इंटीजर है, इस फॉर्म में हम लोग कैसे करेंगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया। अभी हम लोग वो फॉर्म फटाफट याद करिए। क्या फॉर्म बताया था आपको, a = bq + r, यही बताया था ना। तो हम लोग मान लें कोई भी इंटीजर है उसको a बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर a हो गया। इस तरह देखेंगे तो b के जगह में क्या है, 6 है, तो b = 6 ले लें, एंड b = 6। इतना मिल गया। पहले कॉन्सेप्ट क्वेश्चन समझ लीजिए, उसके बाद पूरा डिटेल्स में आपको आंसर लिखा दूंगा, अभी नोट्स मत करिएगा। ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया, और b = 6, ये b = 6 ले लिए। देखिए यहाँ पे 6 है इसीलिए 6 ले लिए। अब जैसे ही 6 लेंगे, 6 क्या था यहाँ पे, डिवाइजर था। कोई भी नंबर यहाँ पे लेंगे आप, डिवाइड करेंगे 6 से, इसका रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, उसका अगला ही बात सोचने का है। अब देखिए कि 6 से डिवाइड करेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या आ सकता है, जो भी नंबर आएगा वो 6 से छोटा होगा कि नहीं होगा। देखिए क्योंकि अगर 6 होता है तो 6 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने से 0 आ जाएगा, या उससे छोटा होगा तो डिवाइड नहीं कर पाएंगे, मतलब 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। यही होगा ना। इसका मतलब जो हमारा रिमाइंडर r होगा ना, वो क्या होगा, 6 से छोटा होगा। इतना फिक्स हो गया। और 0 का इक्वल हो सकता है और 0 से बड़ा। इतना तक हो गया। देख लीजिए 6 अगर होता है तो 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा, 6 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 0 होगा ना, तो 0 होगा। लेकिन 1 होगा तो ये डिवाइड नहीं कर पाएगा, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है। लेकिन 6 फिर से जैसे ही आएगा 6 को डिवाइड करके 0 आ जाएगा, तो हम लोग का रिमाइंडर इतना होगा। तो ऐसे लिख सकते हैं, ये जो रिमाइंडर है वो 6 से छोटा होगा और 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा, ऐसे लिख सकते हैं। तो देयरफॉर r = क्या लिख दिया, 0 1 2 3 4 एंड 5। इतना तक हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब बोला है कि इस फॉर्म में हम लोग दिखाना है, प्रूफ करना है। अभी चलिए प्रूफ करें, देख लेते हैं। इस फॉर्म में लिखते हैं पहले तो a = क्या होगा, पहला वाला इक्वेशन में लेते हैं, ये 0 रखेंगे रिमाइंडर, ये वाला लीजिए। ठीक है, क्या लेंगे यहाँ पे 6q + रिमाइंडर कितना हो रहा है 0, मतलब 6q ही हुआ। और फिर से देते हैं, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो क्या होगा, 6q + 1 होगा। फिर लिखते हैं, अगर रिमाइंडर 2 होता है तो ये होगा, अगर रिमाइंडर 3 होगा तो ये होगा। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देखते रहिए। अगर रिमाइंडर 4 होगा तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 5 होगा तो 5 हो जाएगा। तो हम लोग को देखिए ये मिल गया, इतना 6 मिल गया ना यहाँ पे। लेकिन वो क्वेश्चन बोला है कि अगर ये ओड नंबर होता है, पॉजिटिव ओड नंबर जो 2 से डिवाइड ना होता हो, तो इस फॉर्म में आएगा। देखेंगे हम लोग ये और ये तो आ रहा है, लेकिन ये भी साथ में और 3 आया ना, वो भी आ गया। तो अभी तो ये गलत प्रूफ हो जाएगा अगर ये 3 अगर 3 भी साथ में आता है तो। लेकिन हम लोग इस फॉर्म में ही लाना है। तो हम लोग करेंगे क्या कि ओड बोला है ना, तो देखेंगे कि कौन सा इसमें से ओड है। तो ये देखते हैं 6q जो है वो 2 3q, मतलब इसका फैक्टर 2 और 3 होता है। तो ये मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है, इसका फैक्टर 2 है, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है। ये क्या हो जाएगा, इवन हो जाएगा, मतलब ये तो नहीं आएगा, कैंसिल हो गया। ये देखिए +1 है, इसमें कोई कॉमन नहीं है। ये एक हम लोग फॉर्म आ रहा है, ये क्या है, ओड है, लिख दें यहाँ पे। चलिए ओड है लिख दिया। फिर से इसको देखते हैं, इन दोनों के बीच में देखिए यहाँ पे 2 और 3 है, यहाँ पे 2 है, तो कॉमन ले सकते हैं ना, कॉमन 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3q + 1 हो गया। तो 2 फिर से इसका फैक्टर 2 हो रहा है, तो 2 होने से क्या होगा, ये भी 2 से डिवाइड होगा, मतलब ये इवन हो गया। इवन हो गया, ये ओड नहीं है, तो इसको भी, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद ये देखिए, ये तो सेम उसी फॉर्म में है, 6q + 3। तो इसका अगर कॉमन लेते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे 3 आएगा कि नहीं आएगा।
3 आएगा, 2q लिखते हैं +1, यही होगा। तो यहाँ से तो 2 का फैक्टर नहीं है, तो ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हम लोग देख रहे हैं वो इस फॉर्म में है, मतलब ये भी हमारा वो पॉजिटिव ओड नंबर। सबसे पहले तो ये इवन नहीं है तो ओड हो गया, तो इस फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे ये क्या हो गया, ओड हो गया। इतना तो हो गया। फिर से इसको चेक करते हैं, इसको भी 2 कॉमन ले सकते हैं कि नहीं। देखिए तो 2 लेते हैं तो क्या होगा, 3q + 2, इसका भी फैक्टर 2 आया, तो 2 आने से क्या हो गया, ये इवन हो गया। अब ये देखिए इसका तो फैक्टर 2 नहीं आ रहा है, किसी कुछ भी कॉमन नहीं है, 2 नहीं आ रहा है, मतलब क्या है, ये ओड है, तो ओड लिख देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ये और ये वाला, ये 3 जो है ना, ये ओड है। अगर कोई भी इंटीजर, कोई भी पॉजिटिव ओड इंटीजर लेते हैं तो इस फॉर्म में आएगा, समझ गए। अगर यहाँ पे ये ओड होता है, ये नंबर ओड होता है तो इस फॉर्म में आएगा, ये ओड होगा तो इस नंबर में आएगा, ये ओड होगा तो इस नंबर में आएगा। 3 आया तो यही प्रूफ करना था ना, ये तो आप कॉन्सेप्ट समझ गए। अभी क्या होगा, यहाँ पे देखिए नोट्स है, आप उसको कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके, और ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिए हैं, जिनको जिसमें चाहिए उसमें वो नोट्स लिख ले। हो गया यहाँ तक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन, इसलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्या बोल रहा है, एन आर्मी कंटिंजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू बी मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड ऑफ 32 मेंबर्स इन अ परेड। अब क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं। क्या बोला है, एक आर्मी का ग्रुप है 616 मेंबर का, वो क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है, किसका पीछे, एक 32 आर्मी का बैंड ग्रुप है, हाँ बैंड ग्रुप है, उसका पीछे क्या कर रहा है, मार्च कर रहा है। अब क्वेश्चन आगे क्या बोलते हुए देखते हैं। 2 ग्रुप आर टू बी मार्च इन द सेम नंबर, 2 ग्रुप मार्च करेगा सेम नंबर में, नंबर्स ऑफ कॉलम ना, तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। आप देखिए बोला है कि 32 एक आर्मी का बैंड है, उसका पीछे 616 आर्मी मार्च कर रहा है, ठीक है। अब बोला है 2 ग्रुप में डिवाइड करना है। अब ऐसे डिवाइड करना है कि दोनों ग्रुप में कॉलम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, सेम नंबर होना चाहिए, मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, सेम मैक्सिमम नंबर। तो मैक्सिमम कॉलम कैसे निकालेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, मैक्सिमम से कुछ याद आ रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट दोनों में कॉमन क्या है, वो कॉमन जो निकलेगा HCF जो निकलेगा वो हमारा एक कॉलम में उतना मेंबर हो जाएंगे, उस हिसाब से हम लोग सेम रहेगा और हाईएस्ट रहेगा, उससे ज़्यादा हम लोग एक ग्रुप में नहीं रख, मतलब एक कॉलम में नहीं रह सकते में, ठीक है। तो हाईएस्ट जो HCF आएगा हमारा, HCF जो आएगा वही एक कॉलम में मेंबर रखेंगे, तब जाके वो सेम रहेगा। इतना तो हो गया। आप निकाल सकते हैं HCF इसका, अभी पीछे कितना क्वेश्चन सोल्व कराया, इसको भी आप लोग करिएगा। अगर डाउट होगा तो सेम वही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, हम आपको डाउट क्लियर कर देंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 4 नंबर वो क्या है, देखिए, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर ऑफ द फॉर्म 3m और 3m + 1 फॉर सम इंटीजर्स m। पहले क्वेश्चन क्या बोला वो पूरा ध्यान से देखते हैं। क्या बोला है कि यूक्लिड डिवीजन लेमा इस्तेमाल करके हम लोग प्रूव करना है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो ना, उसको हम लोग स्क्वायर करें, जो भी पॉजिटिव नंबर हो रहा है, इंटीजर है, उसको स्क्वायर करने से क्या आएगा, इसका फॉर्म में आएगा 3m और 3m + 1, ये फॉर्म में आएगा। जहाँ पे ये जो m है ना, वो क्या होगा, कोई भी इंटीजर्स है, सम इंटीजर्स, मतलब कुछ भी एक इंटीजर हो सकता है। इंटीजर तो कोई बहुत सारे हो सकते हैं ना, तो यहाँ पे कुछ भी एक हो सकता है, लेकिन इस फॉर्म में आएगा। तो चलिए देखते हैं कैसे देखेंगे। आपको ये चीज़ याद करना है फिर से, मतलब वो ध्यान में रखना है, क्या था हम लोग का, ये फॉर्म था, यहाँ याद है। अब क्या लिखना है, उस तरह ले लेंगे कि लेट a द पॉजिटिव इंटीजर, ये हो गया, और b, अब b कितना ले सकते हैं, यहाँ पे 3 ले सकते हैं, एंड b = 3। जैसे ही b = 3 होगा, मतलब हम लोग का डिवाइजर 3 हो रहा है, तो रिमाइंडर क्या हो सकता है, रिमाइंडर हो सकता है वो 3 से तो छोटा होगा, इतना पता चल गया, 3 से छोटा होगा, क्योंकि वो या तो 0, 1 और 2 यही हो सकता है ना, 3 तो नहीं हो सकता, 3 होने से फिर से डिवाइड कर देंगे, और 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, और इक्वल 0 भी हो सकता है, मतलब क्या है, r = क्या होगा, या तो 0 होगा रिमाइंडर, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इतना ही हमारा तीनों में से हो सकता है। अब रिमाइंडर एक एक करके रख के देखते हैं। अगर 0 रिमाइंडर होता है तो इस फॉर्म में लिखते हैं तो क्या होता है, देखिए a = b हो गया 3q, अगर 0 होता है तो 0 हो जाएगा, ठीक है, तो 3q हमारा निकल गया, ठीक है। अब क्या और एक देखते हैं, अगर रिमाइंडर 1 होता है तो क्या होगा, ये हो जाएगा, अगर रिमाइंडर 2 होता है तो क्या होगा,
ये हो जाएगा, हो गया। लेकिन क्वेश्चन में बोला है ये तो हमारे इंटीजर्स मिल गया 3 अलग अलग, ये 3 इंटीजर्स को अगर स्क्वायर करते हैं तो हमारा इस फॉर्म में आएगा, क्वेश्चन ये बोल रहा है। तो चलिए स्क्वायर करते हैं। अब इसको स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तीनों को स्क्वायर कर दिए, हो गया। अब स्क्वायर करने से इसको आएगा क्या, 3 3 जा कितना होता है 9q स्क्वायर होता है। इसको स्क्वायर करने से क्या आएगा, a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है देख लीजिए, 3 3 जा 9q स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिखेंगे 2 3 जा 6 6q प्लस 1, हो गया। अब इसको भी सेम उसी तरह करिए, स्क्वायर करिए, 9q स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 जा 6 6 जा 12 12q प्लस 2 2 जा 4। अभी हम लोग स्क्वायर करने से ये आया, लेकिन क्वेश्चन में तो बोल रहा है कि इस फॉर्म में आना है। इस फॉर्म में कैसे आएगा, ये तो अभी नहीं है। चलिए इस फॉर्म में लाते हैं, देखते हैं आता है कि नहीं आता है। इसको फैक्टर कर सकते हैं ना, 3 × 3q स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। हाँ, अब ये देखिए ये, चलिए इसको भी पहले लिख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, इसको कैसे लिख सकते हैं, इनका कॉमन ले लीजिए आप। इन दोनों के बीच में क्या कॉमन है, 3 कॉमन लग रहा है क्या, तो लिख देते हैं 3। तो क्या बचेगा 3 3 जा 9, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q हो रहा है प्लस 1, हो गया। फिर इसका भी कॉमन लेके देखते हैं क्या हो रहा है। इनका बीच में देखिए कि यहाँ 3 कॉमन है, यहाँ 3 कॉमन है, लेकिन यहाँ नहीं है। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, देखिए तो 3 + 1, ये 4 को हम लोग थोड़ा एक्सपांड कर दिया, 3 + 1 लिख दिया है, 4 ही होता है, लिख सकते हैं ना। चलिए आप देखिए यहाँ पे इतना का बीच में हम लोग कॉमन ले सकता है, क्या कॉमन ले सकता है 3, तो यहाँ में 3q स्क्वायर प्लस 3 4 जा 12q प्लस 3 1 जा 1 3 प्लस 1, हो गया इतना तक। ये देखिए 3 कॉमन लेने से क्या होगा, 3 3 जा 9 होता है ना, 9q, यहाँ पे 3 4 जा 12 4 आ गया, 3 1 जा 1 3 आ गया। अब अभी भी इस फॉर्म में नहीं आया है, चलिए आगे देखते हैं। अब क्वेश्चन बोला था ये जो q है ना, क्वेश्चन में बोला है कि सम इंटीजर से, ये जो m है कोई भी एक इंटीजर से वो क्या है m है। यहाँ में क्वेश्चन में q का कोई एक वैल्यू लेते हैं, कोई भी एक इंटीजर से ले लीजिए, सपोज 2 ले लीजिए, 2 का स्क्वायर करेंगे 2 2 जा 4 4 3 जा 12, तो 12 भी तो एक इंटीजर है, मतलब क्वेश्चन सही बोल रहा है। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, m लिख सकते हैं इसके जगह में, सकते हैं कि नहीं, देखिए लिख दिए, पहला वाला हम लोग को आ गया। सेम इसका भी बोला है कि हाँ m कोई एक इंटीजर है, तो इसके जगह में अभी q का कोई एक वैल्यू ले लीजिए और इसको सोल्व करिए, जो भी आएगा एक इंटीजर ही होगा, तो इंटीजर का वैल्यू हम लोग m लिख सकते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 3m + 1, हो गया। इसको भी वही देख लीजिए सेम, इसका कुछ करिए, q का कोई एक वैल्यू रखिए, उसको कैलकुलेट करिए, एक जो भी नंबर आएगा वो इंटीजर ही होगा, तो उसको हम लोग इसके जगह में भी m लिख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि एक m है जो सम इंटीजर से, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो देखेंगे, देखिए ये आ रहा है, ये भी इस फॉर्म में आ रहा है, ये भी इस फॉर्म में आ रहा है, मतलब हम लोग क्वेश्चन को सेटिस्फाई किया। इसलिए हम लोग बोलेंगे, इस तरह दिखाएंगे कि हम लोग अगर कोई भी एक पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं तो इस फॉर्म में आता है। अभी बोर्ड पे आपका इसका सोल्यूशन डिटेल्स में दे देता हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का क्या है। लास्ट क्वेश्चन बोल रहा है यूज यूक्लिड डिविजन्स लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर्स इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9, इसको पहले मिटा लेते हैं, क्या बोला है 9m + 1 9m + 8, यही बोल रहा है ना। हाँ, तो अब बोला है कि देखिए सेम क्वेश्चन है, इसकी तरह ही था, क्या बोला, इसमें स्क्वायर करने के लिए बोला था, लेकिन इसमें बोल रहा है क्यूब करने के लिए, क्या करने के लिए बोल रहा है, क्यूब करने के लिए, बस इतना ही डिफरेंस है। तो आप क्यूब करेंगे, इस केस में क्यूब करके देखिए, इस केस में क्यूब करके देखिए, ऐसे करके देखिए, एकदम सेम इसी तरह ही होगा, एकदम सेम एक एक स्टेप इस तरह फॉलो होगा, आप लोग करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ये भी होमवर्क दे दें, चलिए ये भी करके रखिएगा। अगर डाउट होता है तो फिर से बोल रहे हैं, मैं हूँ, आप लोग बस कमेंट बॉक्स में अपना कोई भी क्वेश्चन वोश्चन लिख दीजिएगा, हम उसको जरूर क्लियर करेंगे। अगर नोट्स भी चाहिए तो लिंक में टेलीग्राम का लिंक ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें हम आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को समझ में आया तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिएगा, ताकि कोई भी आगे नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और जल्दी ही आप उसको देख सकें और सीख सकें।